हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये है पार्ट 2 उस वीडियो का जिसमें हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री में मैंने आखिरी 30 दिनों में क्या किया था 90 और 100 स्कोर करने के लिए। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं बिना किसी बुलशिट के। देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे जो टोटल चैप्टर्स हैं वो है हेलो एल्केन एंड एरीन्स और वहाँ से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक। अब ये सारे मिला के 33 मार्क्स का वेटेज बनाते हैं, लेकिन सेम टाइम पे इन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बहुत हैं, लेंदी बहुत हैं। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये दोनों ईजी हैं, डुएबल हैं, बट 14 मार्क्स के हैं। अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं अगर सिर्फ एक कम डिफ़िकल्टी में मार्क्स की बात करें तो। उसके बाद बात करते हैं हम डायरेक्टली कि कौन सी टिप्स ऐसी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो मैंने फॉलो करी थी जिससे मेरे 90 और 100 मार्क्स आए थे। उससे पहले अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी, मैं रेकमेंड करूँगा वो देखने के लिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मेरी टिप 1 ये है कि आपको सेपरेट नोट्स बनाने हैं सारे रिएक्शन और सारे जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट और एट्सेट्रा। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको जो है सेपरेट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एंड में जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं इन द सेंस कि आखिरी मोमेंट पे ये सारी चीज़ें रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके पास वो चीज़ होती है जिस तो उससे आप गो थ्रू कर सकते हैं बहुत ईजीली। मेरी अगली टिप ये रहेगी कि आपने जो अब नोट्स बना लिए हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो बताना, मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है। अब आपको इनसे गो थ्रू करना है हर दिन जब आप इससे गो थ्रू करेंगे एग्ज़ाम वाले दिन एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी की तरह ये आपके पास रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी भी बहुत दिन बाकी हैं, बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। बट हाँ, डुएबल है, उतने में अगर आप मेहनत करें तो भाई ईजिली निकाल सकते हैं। 90 क्या 90 से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे आपके। क्योंकि मेरी केमिस्ट्री जो थी वो सबसे अच्छी नहीं थी, बिकॉज आई वॉज गुड इन फिज़िक्स, नॉट दैट गुड इन केमिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद अगली तीसरी टिप मेरी ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि जो कन्वर्जन्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के, आप उनसे गो थ्रू करते रहिए, उन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप कन्वर्जन को प्रैक्टिस करते रहेंगे ए से बी से ए, तो वो चीज़ उनके बीच में जो रिएक्शन यूज़ होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके पास कन्वर्जन नहीं है, क्वालिटी कन्वर्जन जो रेलेवेंट है, आप बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा कन्वर्जन, या फिर एक सीरीज़ टाइप की वीडियो बन जाएगी कन्वर्जन पे। बहुत ईजी होते हैं कन्वर्जन अगर आपको रिएक्शन आते हैं तो। टिप 1 जो है आपकी टिप 3 में भी हेल्प करेगा। अगर आपके पास सेपरेट रिएक्शन है जिनसे आप गो थ्रू कर रहे हैं, आपको कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टिप 4 मेरी ये है कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे कि सेम मॉलिक्यूल्स में एसिडिटी, बेसिसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों से आपको रेगुलरली गो थ्रू करना है। जब आप इन सारी चीज़ों से रेगुलरली गो थ्रू करेंगे, एग्ज़ाम वाले दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई क्वेश्चन तो या तो डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, सेम टू सेम, सिमिलर 100% सेम टू सेम क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो कोई सवाल डायरेक्ट उठ के भी आ जाएगा, या फिर सिमिलैरिटी रहेगी तो रीज़न सेम ही रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या रेजोनेंस या फिर अपना इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीज़ें, रीजंस जो होते हैं वो मेजॉरिटी सिमिलर होते हैं। तो अगर आपने पैटर्न कैच किया एक बार ये इस टाइप के क्वेश्चंस का, आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। और ये मतलब एक बूस्ट रहेगा मार्क्स निकालने का केमिस्ट्री के एग्ज़ाम वाले दिन। और मेरी 5th टिप ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास ये सब हो जाए तो भाई आप सेल्फ असेसमेंट पेपर्स पे आ सकते हैं। अगर आपके पास सेल्फ असेसमेंट पेपर्स नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं ला दूंगा उस पर पूरी सीरीज़, या फिर मैं सॉल्व करके एक वीडियो बना दूंगा। आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं या उस वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थी। अगर आप इतना करें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं आने वाला आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो देखो यार, बहुत ही छोटा बहुत ही ईजी पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मेरी बहुत कम टिप्स रहेंगी। सिंपली भाई माइंड मैप से जाना। लेकिन अगर मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट डेज में देखें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरी पहली टिप ये रहेगी, माइंड मैप से गो थ्रू करो। दूसरी टिप मेरी ये रहेगी कि पीवाईक्यूज़ को फॉलो करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि देखो यार, कुछ जो KMnO4 होते हैं, ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 80% क्वेश्चंस तो रिपीट ही होते हैं। DNF ब्लॉक से भी रिपीट होते हैं, जैसे कि
बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और फिर अगर उसके बाद बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यार उसमें भी सिमिलर इक्वेशंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, या पैटर्न तो डेफिनेटली रिपीट होता है, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है, ठीक है। और फिर आखिरी और तीसरी टिप रहेगी, यार ये बहुत लो एफर्ट वाली चीज़ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़ते हैं भाई। आप PYQ करो, माइंड मैप से गो थ्रू करो, चीज़ें दिमाग में रखो, आराम से निकल जाता है। तीसरी टिप मेरी रहेगी भाई, सेल्फ असेसमेंट पेपर करो इसमें भी, और नहीं है तो कमेंट डाउन कर देना, मैं बना दूंगा सेल्फ असेसमेंट पेपर की सीरीज़। और रिवीजन करो भाई, रिवीजन 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 मस्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, क्योंकि यार जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा ना उस दिन भाई पता चल जाएगा कि क्यों मस्ट है। बहुत हेल्पफुल होता है, चीज़ें जब क्लिक करती है ना तब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है एग्ज़ाम हॉल में। अब इन सब में से अगर कोई भी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए रहेगी, जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में फार्मूला शीट, या इसमें सेल्फ असेसमेंट पेपर, या फिर नोट्स रिएक्शन वगैरह के लिए आप कमेंट डाउन कर देना आपको क्या चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आपको मैं PDF वगैरह जो मांगोगे वो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास है। मैंने 90 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मुझे पता है कौन सा रिसोर्स कहाँ का काम का है, कौन सा एग्ज़ाम में आएगा। मुझे ये भी पता है कि कौन से रिसोर्स पे अगर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता तो मैं उसकी जगह कुछ अच्छा कर लेता, जिससे मैं 90 मार्क्स भी क्रॉस कर देता। क्योंकि मैंने काम के रिसोर्स तो फॉलो किए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने ऐसी चीज़ें भी बेमतलब ऊट-पटांग करी हैं जो उठ के एग्ज़ाम वाले दिन आई ही नहीं। तो मुझे लगा कि यार मतलब अब कर लिया तो कर लिया, लेकिन था तो वो एक वेस्ट ही, ठीक है। तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और देखो, मेरी सबसे मेन एडवाइस ये रहेगी कि आप जैसे हम स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी टीचर को फॉलो करने जाते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, तो देखो यार वो जो प्लान देते हैं ना, प्लान या जो भी मैप होता है उनका, या जो भी रोड मैप होता है, जो भी स्ट्रैटेजी होती है ना, वो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे देते हैं जैसे उनके अलावा दूसरा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। जैसे कि भाई अगर कोई फिज़िक्स का रोड मैप मिल रहा है तो उसमें भाई इजीली उनने बता दिया कि भाई देखो ये दिन में इतने इतने चीज़ें कर लो, लेकिन अगर आप वो चीज़ करने जाओगे आपको लग जाएंगे 8 घंटे 6 घंटे। और भले ही उस रोड मैप से आपका सिलेबस कंप्लीट तो हो रहा होगा टाइम पे, बट यार आपके पास बाकी सब्जेक्ट भी तो है। आप सिर्फ फिज़िक्स को या सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को जैसे केमिस्ट्री को आप 8 घंटे 6 घंटे ऐसा ऐसा टाइम नहीं दे सकते, आपके बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने पड़ते हैं, तभी आपके एंड में परसेंटेज जो है वो अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखनी पड़ती है, इसलिए रेलेवेंट चीज़ें करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मेरी बात करो भाई, मैं तुम्हें रेलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद रेलेवेंट चीज़ें फॉलो करी है, मेरे पास हैं। मैंने अच्छी बुक्स यूज़ करी है, मैंने अच्छे क्वेश्चंस यूज़ करे हैं, मैंने अच्छे सेल्फ असेसमेंट पेपर्स यूज़ करे हैं, तो मुझे पता है क्या काम आता है क्या काम नहीं आता है। कमेंट डाउन करना, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो को, क्योंकि यार अब तुम्हें पढ़ना भी है, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट डाउन कर देना अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे मुझे भी और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और भाई तुम सब एक साथ पढ़ो, एक साथ अच्छा स्कोर करो, हमने भी वही किया था। और कमेंट में बता देना कि अगर अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बता देना कि अगर आपको एक सीरीज़ चाहिए या नहीं चाहिए मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि मैं जब PYQ कर रहा था तब मैं देख रहा था कि यार ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जब मेरा पेपर हुआ तब मैंने देखा ये सेट ऑफ क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आए हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भाई जब पिछले बारी से आ रहे थे, फिर जब मेरे वाले सेशन में भी आ गए, तो अब मुझे लगता है कि तुम में भी आने के चांसेस है। तो मैं उन क्वेश्चंस पे वीडियो बना दूंगा एज यू सीनियर, और फिर बताना कि दैट डू यू वांट सेल्फ असेसमेंट पेपर्स या नहीं। अगर चाहिए रहेंगे तो मैं वो तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा या उसमें वीडियोस बना दूंगा, और साथ में मैं एक PDF भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगती है या आपको लगता है कि इससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने वाले हैं, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, दैट विल मोटिवेट मी अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट भाई, पढ़ो और फोड़ो, दैट्स इट।